हेलो एंड वेलकम टू वेदांता कोचिंग एकेडमी सुंदरनगर। मेरा नाम है शिवानी और आज हम करने जा रहे हैं जर्नल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है द पार्ट्स ऑफ प्लांट। और यहाँ से काफ़ी बार काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं। आज हम इसको एक इंटरेस्टिंग वे में एमसीक्यूज के थ्रू समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन दिया गया है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ऑप्शंस हैं लीव्स, रूट्स, स्टेम एंड फ्लावर्स। तो आपसे पूछा गया है कि ऐसे प्लांट का कौन सा पार्ट है जो कि वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो पानी और मिनरल्स आपके जमीन में प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। तो सॉइल से जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो रूट्स का है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, क्योंकि देखो जो रूट्स है हमारी वही आपके वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ प्लांट्स के बाकी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करती है। लीव्स वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि लीव्स जो है ये किचन ऑफ द प्लांट है, ये खाना प्रिपेयर करने में मदद करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रिपेयर करते हैं। सी ऑप्शन है स्टेम। तो स्टेम तक भी जाएगा, लेकिन स्टेम जो है पहले रूट से पानी लेगी, देन ऊपर के पार्ट्स तक पहुंचाएगी। फ्लावर्स ये तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। जो आपकी रूट्स हैं यही मिनरल्स और वाटर की एब्जॉर्प्शन करती है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, विच टिश्यू इन द प्लांट्स इज specifically responsible for the transporting water and dissolved minerals from the roots to the leaves. Option है phloem, then xylem, then stomata and chloroplast. अब सबसे पहले इसको जानने के लिए आपको मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगी जो कि है आपकी। पहला दिया गया है फ्लोएम। अब फ्लोएम का फंक्शन हमें पता होना जरूरी है। फ्लोएम जो है और जाइलम जो है ये दोनों ही आपके वेस्कुलर टिश्यू हैं, और वेस्कुलर टिश्यूज का काम है इन दोनों का अलग अलग। पहले बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम का फंक्शन होता है फूड का ट्रांसपोर्ट करना, और जाइलम का फंक्शन होता है वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना। जो स्टोमेटा है ये आपके लीव्स में होते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन अलग रहता है। टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं जिनकी ओपनिंग और क्लोजिंग की वजह से गैसेस का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट वो किचन ऑफ द सेल भी बोला जाता है, और लीव्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। तो आपसे पूछा गया है कि विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल्स। तो इसी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, क्योंकि जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करवाता है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फ्लोएम इन अ प्लांट। प्लांट में फ्लोएम का फंक्शन पूछा गया है। ऑप्शंस हैं टू स्टोर वाटर, टू ट्रांसपोर्ट शुगर्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, टू प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट एंड टू एब्जॉर्ब द सनलाइट। तो यहाँ पे आपसे फ्लोएम का फंक्शन पूछा गया है। तो जो हमारी फ्लोएम है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करवाती है, पर यहाँ पे पहले लिखा गया है टू स्टोर वाटर। तो वाटर को स्टोर करने का काम तो आपके प्लांट के अलग अलग पार्ट्स करेंगे, ठीक है, जैसे कि आपकी लीव्स हो गई, स्टेम हो गई, एंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज टू ट्रांसपोर्ट द शुगर्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि फ्लोएम का काम है फूड का ट्रांसपोर्ट करवाना, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जब खाना बनता है शुगर्स की फॉर्म में, तो उसको ट्रांसपोर्ट करती है आपकी फ्लोएम। टू प्रोवाइड द फिजिकल सपोर्ट, जो फिजिकल सपोर्ट है वो जाइलम प्रोवाइड करती है, और सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में क्लोरोफिल मदद करती है, और क्लोरोफिल आपके क्लोरोप्लास्ट में होती है, जो कि फोटोसिंथेसिस में सनलाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाता है, टू ट्रांसपोर्ट द प्रोड्यूस्ड शुगर्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्लांट लीव्स इज करेक्ट। आपसे पूछा गया है लीव्स के बारे में। दे ओनली प्रोड्यूस फूड, they contain stomata for the gaseous exchange, they only perform transpiration, they anchor the plant। तो डी ऑप्शन जो है they anchor the plant, प्लांट को एंकरिंग कौन करती है, उनकी जो आपकी रूट्स होती हैं वो उनको सीधा खड़े रहने में मदद करती हैं, नीचे से सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। देन आपसे बोला गया है दे ओनली प्रोड्यूस
फूड, तो क्या वो सिर्फ फूड ही प्रोड्यूस करते हैं? नेक्स्ट है दे ओनली परफॉर्म ट्रांसपीरेशन, ओनली नहीं करते तो हैं आपके जो आपके लीव्स हैं, लेकिन दे कंटेन स्टोमेटा फॉर द गैसियस एक्सचेंज। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, दे कंटेन स्टोमेटा फॉर द गैसियस एक्सचेंज। वैसे तो आपके ये वाले ऑप्शंस भी करेक्ट हैं, दे ओनली प्रोड्यूस फूड, लेकिन यहाँ पे वर्ड ओनली यूज कर दिया गया है, तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि खाना तो वो प्रिपेयर करते हैं लेकिन साथ में उनके और फंक्शंस भी हैं, इसी वजह से आपकी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, दे कंटेन स्टोमेटा फॉर द गैसियस एक्सचेंज। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आपसे पूछा गया है इनमें से ट्रांसपोर्ट में से कौन सा इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन है जाइलम मूव्स द वाटर अपवर्ड, बिल्कुल सही है। फ्लोएम मूव्स द न्यूट्रिएंट्स बोथ वेज, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फ्लोएम मूव्स वाटर एंड जाइलम मूव्स शुगर, ये इनकरेक्ट है, उल्टा कर दिया गया है। जाइलम का काम होता है वाटर को मूव करना और फ्लोएम का काम होता है शुगर यानी फूड को मूव करना। बोथ मूव वाटर, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। ओनली जाइलम एग्जिस्ट, ये भी इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाता है, जाइलम मूव्स द वाटर अपवर्ड, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या समझना है, जो आपकी रूट्स होती हैं वो जमीन में होती हैं, तो रूट्स का काम होता है पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना और ऊपर की तरफ प्लांट के सारे पार्ट्स को भेजना। अब ये तो नहीं होता कि ऊपर वाले पार्ट से आपकी जो वाटर है वो नीचे आ रहा है, नहीं, रूट्स जो है वो पानी भेजेंगी प्लांट के बाकी पार्ट्स तक, ठीक है। फिर बात आती है जो फ्लोएम है, फ्लोएम जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है दोनों रास्तों की तरफ भेजेगी, कैसे? अब ये आपका प्लांट है और यहाँ पे आपकी रूट्स हैं। अब यहाँ पे आपकी लीव्स भी हैं, लीव्स के अंदर फूड प्रिपेयर हो रहा है, तो सिर्फ लीव्स तक ही उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, ऊपर भी जरूरत पड़ेगी और साथ में नीचे भी। इसीलिए जो फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट है वो बोथ वेज में होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, जबकि जाइलम का यूनिडायरेक्शनल होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट पूछा गया है विच ऑफ दीज इज द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेम्स रोल, स्टेम का रोल पूछा गया है, इट प्रोड्यूसेस फ्लावर्स। दूसरा ऑप्शन है एक्ट्स एज अ हाईवे फॉर द ट्रांसपोर्ट, एब्जॉर्ब्स मिनरल्स, जर्मिनेट सीड्स। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाता है, इट एक्ट्स एज अ हाईवे फॉर द ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के लिए काम में आ रहा है ये, ठीक है, हाईवे की तरह। फ्लावर्स को प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है, जो आपके मिनरल्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन आपकी रूट्स करवाती है, सीड्स की जर्मिनेशन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। अब चलते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर इज लॉस्ट फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ प्लांट? पहला है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फूड बनाना। प्लांट जो है वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सनलाइट जो होती है उसकी मदद से प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके, वाटर को यूज करके खाना प्रिपेयर करता है। तो फोटोसिंथेसिस वाला ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन तो नहीं हो सकता क्योंकि रेस्पिरेशन गैसेस का एक्सचेंज कहलाता है, एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। तो ट्रांसपीरेशन करेक्ट है क्योंकि ट्रांसपीरेशन जो होती है इट इज द प्रोसेस बाय विच द वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स, ठीक है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन में पूछा गया है विच स्ट्रक्चर्स ऑन द रूट्स इंक्रीज द सरफेस एरिया टू मैक्सिमाइज द वाटर एब्जॉर्प्शन। अब आप लोगों को पता है कि रूट्स का काम क्या है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, ठीक है, जो कि प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा गया है रूट में कौन सा पार्ट होता है जो कि उसके सरफेस एरिया को बढ़ाता है, क्योंकि अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तभी तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। तो रूट हेयर्स जो होते हैं आपके वो सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका
फर्स्ट करेक्ट हो जाता है। देन है रूट कैप। अब रूट कैप जो होती है वो रूट, ये आपकी रूट है, रूट कैप इसके ऊपर प्रेजेंट होती है, ये प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। जाइलम वेसल्स आपको पता है वाटर का ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती हैं, और स्टेम नोड्स तो आपको पता ही है, स्टेम के ऊपर जो नोड्स प्रेजेंट होती हैं तो इनका रोल नहीं है, इसीलिए रूट हेयर्स जो है ये क्या करती हैं, सरफेस एरिया बढ़ाती हैं ताकि पानी की एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो सके। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। इफ अ प्लांट्स जाइलम वाज डैमेज्ड, व्हाट वुड बी द मोस्ट इमीडिएट इफेक्ट? अगर जाइलम डैमेज हो जाए तो क्या आपका इमीडिएट इफेक्ट होगा? कैन नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स, नेक्स्ट है विल्टिंग, कैन नॉट स्टोर द एनर्जी, लॉस ऑफ कलर। तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, विल्टिंग। नेक्स्ट है which of the following describes the करेक्ट ऑर्डर ऑफ वाटर मूवमेंट इन दी प्लांट? आपसे पूछा गया है पानी का मूवमेंट, ठीक है, तो पानी का मूवमेंट कैसे होगा? सबसे पहले तो रूट्स जो है वो एब्जॉर्ब करेंगी पानी को, देन रूट्स के बाद वो स्टेम तक जाएगा, स्टेम के बाद वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक यानी ब्रांचेस तक, फ्लावर्स तक, लीव्स तक जाएगा। तो इसीलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। पहले दिया गया है लीव्स, फिर स्टेम, फिर रूट्स, ये तो उल्टा बता दिया इन्होंने। देन है रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, ये भी है। नेक्स्ट है स्टेम, रूट्स, लीव्स, ये इनकरेक्ट है, लीव्स, रूट्स एंड स्टेम। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाता है, रूट से आपका स्टेम में जाता है, स्टेम से के बाद आपका लीव्स तक जाता है। अभी हमने बोला कि स्टेम जो है वो एज अ हाईवे एक्ट करती है फॉर द ट्रांसपोर्ट, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाता है। तो ये था आज का आपका टॉपिक, जहां पे हमने जाना कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट जो है उनका क्या फंक्शन रहता है, क्या क्या वो रोल प्ले करते हैं। तो इसी तरीके से हम और नए टॉपिक्स को भी एमसीक्यूज के थ्रू समझेंगे। हमारे साथ कनेक्ट रहिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।